आवाज आ रही है गाइस मेरी सबको? यस सर। वेरी गुड इवनिंग ऑल. Guys, let everyone join, then we'll start. Okay, let me know last time हम लोग कहाँ तक कर लिए थे. हाँ, सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन में कुछ पॉइंट बताए थे. हाँ सर. कहाँ तक? लास्ट टॉपिक क्या था सरफेस टेंशन का? अहमद, आयुष, रजत, डेरिवेशन क्या था? कौन सा डेरिवेशन? स्फीयर का. किसका? नहीं सर. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का किया था. वो तो थ्योरेटिकल है ना. डेरिवेशन किया था क्या, जहाँ पे हम लोगों ने टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया, ऐसा कुछ प्रूव किया था? हाँ सर. देखो ये वाला डायग्राम सब लोगों ने बनाया है क्या? ओपन रेक्टेंगुलर हाँ फ्रेम ऑफ सर. वायर हाँ सर. हाँ सर. हाँ हाँ. किया है ना, मतलब. हाँ सर. ओके, जब तक रिवाइज कर लो, आ जाने दो सबको, फिर स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्ट करें क्या? लाइक ऑलरेडी काफी लेट हो गए हम लोग. हाँ हाँ सर. सर. ओके गाइस, गिव द नेक्स्ट हेडिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट. नेक्स्ट हेडिंग दे दो एंगल ऑफ कांटेक्ट. उसके पहले लेट मी नो सरफेस टेंशन के कितने फॉर्मूलाज हैं अपने पास? 2. कौन कौन से? फोर्स एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया. पहला टेंसाइल स्ट्रेस वेयर वी हैविंग अ फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट फोर्स लेंथ, पर यूनिट लेंथ. और दूसरा क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया, राइट? यस सर. यस सर. ओके, नाउ वी हैविंग अ एंगल ऑफ कांटेक्ट. अब गाइस एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है क्या एग्जैक्टली exactly? जब कोई भी सॉलिड मटेरियल किसी भी लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट पे आता है, सुना आप लोगों ने? जब कोई भी सॉलिड मटेरियल लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर उसका एक इमेज क्रिएट हो जाता है. अच्छा, आप लोगों ने कभी लेक वगैरह के साइड में ट्रीज बने हुए देखे हैं? ट्रीज देखा है? ट्री का हाँ जो सर. इमेज अंदर दिखता है वो थोड़ा सा बेंड हुआ दिखाई देता है. यस और नो? यस सर. अगर आप लोग लेक साइड में कभी भी ट्री वगैरह देखोगे ना, तो वो ट्री का जो इमेज पानी में दिख रहा होता है वो थोड़ा सा बेंड हुआ रहता है. तो यहाँ पर ये जो इमेज एक सर्टेन एंगल पे बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट. ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा सॉलिड और लिक्विड के मिड में बनता है, एंड दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट व्हिच शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द इनसाइड द वाटर. हमेशा वाटर के अंदर से इसको मेजर करते हैं. सुना सब लोगों ने? सुना यस सबने? सर. राइट डाउन दैट स्टेटमेंट. और एक और बात याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब भी किसी भी लिक्विड बीकर में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो याद रखना ये हमेशा लिक्विड सरफेस से परपेंडिकुलर होता है. फॉर एग्जांपल ये हमारा लिक्विड सरफेस है. ओके, लिक्विड सरफेस पे जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो ये जो पार्टिकल है हमेशा टेंजेंट दिखाई देता है. कैसा दिखाई देता है? टेंजेंट. सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा टेंजेंट होता है, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर दिखाई देता है. कोई भी कंडीशन से, कोई भी साइड से आप लोग फेंकोगे पार्टिकल, ये हमेशा टेंजेंट ही दिखाई देगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. सो राइट डाउन.
when a liquid is in contact, when a liquid is in contact with a solid, when a liquid is in contact with a solid, the angle between tangent drawn to the free surface, I repeat, when a liquid is in contact with a solid, the angle between tangent drawn to the free surface of the liquid, drawn to the free surface of the liquid and the surface of solid, sorry, I'm repeating once again, sun lo. When a liquid is in contact with a solid, the angle between tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of solid at the point of contact measured inside the liquid and the point of contact measured inside the liquid. मतलब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसे हम लोग लिक्विड के अंदर से मेजर करते हैं, याद रखना, क्योंकि जो इमेज हुआ है वो पानी के अंदर का बैंड हुआ है, ऊपर का नहीं. ओके, the point of contact measured inside the liquid is called angle of contact. I repeat that sentence once again. When a liquid is in contact with a solid, the angle between tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of solid at the point of contact measured inside the liquid is called what? Angle of contact. क्लियर हुआ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बीच में बन रहा है? सॉलिड और लिक्विड सरफेस के बीच में. और यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होता है उस एंगल को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? इनसाइड द वाटर. इज दैट क्लियर ऑल? यस सर. अब गाइस इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे. सो वी हैविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे हम लोग इस कॉनकेव, मतलब जब भी कोई भी सॉलिड मटेरियल लिक्विड सरफेस के ऊपर टच होता है तो वहां पे कौन कौन से शेप क्रिएट होते हैं, तो उन शेप के बारे में डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके पहले क्वेश्चन लिख लो. एक्सप्लेन why the free surface of some liquid in contact with a solid is not horizontal. I repeat, explain why the free surface of some liquid in contact with a solid is not horizontal. लिखे? हाँ सर. और लिख के दूसरा क्वेश्चन लिखो, और लिखो फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो. Explain the formation of concave and convex surface. Explain the formation of concave and convex surface of liquid. Explain the formation of concave and convex surface of liquid on the basis of molecular forces. On the basis of molecular forces. ठीक है सबने? यस सर. अब गाइस हम लोगों ने जो भी इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी पूरा रीड किया हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एडिहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले हैं कि इस चैप्टर में, सरफेस टेंशन नाम के चैप्टर में, कितने टाइप के इफेक्टिव फोर्सेस जनरेट होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक लिक्विड बीकर ले लेते हैं, और लिक्विड बीकर किसके साथ कांटेक्ट में है? सॉलिड के साथ. ओके, so here we are having a solid material, solid, liquid. एक सेकेंड, ये लिक्विड और यहाँ पर एयर है. ओके,
अब यहाँ पे हम लोगों को एक इमेजिन करना है लिक्विड मॉलिक्यूल. Here we'll imagine the one liquid molecule which is kept on the surface of the liquid so that it will make a partially contact between the solid, liquid and air. तो यहाँ पे है adhesive force और यहाँ पे है cohesive force. And here we are having a liquid molecule A. अब गाइस यहाँ पे चल क्या रहा है, हम लोगों ने एक लिक्विड बीकर लिया हुआ है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी. सुना आप लोगों ने, क्या भरा हुआ है यहाँ पे, पानी भरा हुआ है. पानी. अब ये आप लोग देखे होंगे जैसे बॉटल है, बॉटल के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, और बॉटल कैसा हो गया, सॉलिड, और उसका कैप ओपन कर दूं तो लिक्विड का कांटेक्ट किसके साथ होगा, सॉलिड के साथ भी और एयर के साथ भी. यस और नो? यस सर. तो हम लोगों ने क्या किया है, वी टुक द वन लिक्विड मॉलिक्यूल, हम लोगों ने लिक्विड मॉलिक्यूल लिया है एंड वी केप्ट दैट लिक्विड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड वेयर इट शुड बी मेक अ पार्शियली कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. मतलब हम लोगों ने ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसको लिक्विड सरफेस के ऊपर रख दिया है. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल ए है इसने पार्शियली कांटेक्ट बनाया किसके किसके साथ, सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ और एयर के साथ. सुना सबने? हाँ सर. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर समझ में आया क्या लिखना हुआ है गाइज, ये थ्योरेटिकल है, इसको समझना है आप लोगों को. आप लोगों के नोट्स में सारे स्टेटमेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं. ओके, खाली पहले समझ लो. सबसे पहले कंसीडर द लिक्विड मॉलिक्यूल ए which is kept on the surface of a liquid so that molecule A which is make a partially contact between the solid, liquid and gases. So where it should be resolved the four types of forces. कितने टाइप का फोर्स रिजॉल्व हुआ है? 4 टाइप का. सबसे पहला फोर्स है एडिहेसिव फोर्स between the solid and liquid. What? Adhesive force between the solid and liquid and that force which is exert inside the solid. मतलब कि यहाँ पर पहला जो कांटेक्ट बना है सॉलिड और लिक्विड के साथ, तो सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट होगा तो डिफरेंट है, मतलब एडिहेसिव फोर्स होगा. और ये एडिहेसिव फोर्स कहाँ पे बनेगा, सॉलिड के अंदर. जब भी सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट होगा तो सॉलिड फोर्स को, मतलब एडिहेसिव फोर्स को आप सॉलिड के अंदर शो करोगे. सुना सबने? सर एक बार फिर से बोलो. यहाँ पर एडिहेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड so that the adhesive force which is exert inside this solid. मतलब जब भी सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट होगा तो जो एडिहेसिव फोर्स का एरो है आप लोग सॉलिड के अंदर बनाओगे. सुना सबने? हाँ सर. अब दूसरा फोर्स है कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल where that cohesive force which is exert inside the liquid. मतलब कोहेसिव फोर्स है तो कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन लिक्विड के अंदर रखोगे. सुना सबने? ये दोनों फोर्सेस समझ में आए क्या? हाँ सर. एडिहेसिव फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है, तो यहाँ पर जो एडिहेसिव फोर्स है वो कहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, सॉलिड के अंदर. दूसरा क्या है, कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल में है तो कोहेसिव फोर्स लिक्विड के अंदर ड्रॉ करेंगे. ये दोनों फोर्सेस समझ में आए सबको? यस और नो एवरीवन? Yes sir. Yes After that, Yes, guys, we are having a adhesive force between the liquid and air. Adhesive force between liquid and air. L for liquid, A for air. Okay. लिक्विड और एयर का है, बट एयर का कोई इन्फ्लुएंस होता है क्या लिक्विड मॉलिक्यूल पे? नो सर. No sir. So that's why that adhesive force get neglected. क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं. सुना सबने? The सर लिखना adhesive है, force between. मतलब हाँ क्या लिखना है वो कि नहीं लिक्विड नहीं है. समझ लो, खाली समझना है. नहीं वैसा नहीं हाँ. कि मतलब पेपर में भी लिखना पड़ेगा लिक्विड एंड हाँ, एयर तो? का नेग्लेक्ट होता है. तो क्या, अरे पेपर में नहीं लिखोगे? नहीं सर, मैं एग्जाम बोला में तो डायरेक्ट लिखना है तो लिख सकते हैं. नहीं, डायरेक्ट नहीं, जैसा पॉइंट है आप लोगों के नोट्स में पॉइंट्स मिल जाएंगे आप लोगों को. ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर इतना समझ लो कि हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, एक लिक्विड मॉलिक्यूल कंसीडर किया है. लिक्विड मॉलिक्यूल को कहाँ पे रखा है, लिक्विड सरफेस के ऊपर, मतलब बीकर के सरफेस पे रखा हुआ है.
जहां पर ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये 3 टाइप के कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है। हाँ खुशहाल, मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी गाइस, ये सारे पॉइंट मैं सेंड कर दूंगा और लास्ट टाइम का जो कराया था वो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके, अभी फिलहाल इतना समझ लो। वी consider the liquid molecule A, that molecule A which is kept on the surface of the liquid where it should be make the partially contact between the solid, liquid and air. 3 partially contact बनाते हैं ये लोग, किससे? मतलब तीनों सब्सटेंस से। तो यहाँ पे 4 टाइप के फोर्सेस बन जाते हैं। पहला एडिहेसिव फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड where the adhesive force exert inside the solid. दूसरा है cohesive force between the liquid molecule where it should be exert inside the liquid. Third, adhesive force between the liquid and air, but it will be a neglected. ये neglect हो जाता है। सुना सबने? क्या हो जाता है ये? neglect, ये neglect हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता लिक्विड पे, राइट? हम लोगों ने पहले बहुत डिस्कस किया हुआ है, याद है ना? वो 3 लिक्विड मॉलिक्यूल एयर इन्फ्लुएंस निगलेक्ट हो जाते हैं। क्यों निगलेक्ट होते हैं? हाँ सर, एयर के मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल से कम हैवी होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए यहाँ पर भी एडहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड एयर गेट निगलेक्टेड। अब गाइस जो फोर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब जो हम लोगों का ये जो मॉलिक्यूल ए है ना, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का है, बहुत ही छोटा सा ड्रॉप है, तो उसके अंदर अप्लाई होने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बहुत स्मॉल है। समझ रहे हो आप लोग? वो भी क्या है? बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से निगलेक्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स भी। मतलब 2 फोर्सेस निगलेक्ट हो गए और बचे कितने फोर्सेस हैं? 2। कौन कौन सा? adhesive force between the solid and liquid. Don't forget to write adhesive force between the solid and liquid and cohesive force between liquid molecules. और बाकी adhesive force liquid और air और gravitational force ये neglect हो चुके हैं। बोलो हाँ। हाँ, अब ये डायग्राम बना लो, बनाओ डायग्राम। सर ये सब लिखना नहीं है ना? कुछ नहीं लिखना नहीं है, खाली ये अगर लिखना है अपने समझने के लिए तो ये 2 पॉइंट लिख के रखो। adhesive force between the solid and liquid and cohesive force between liquid molecules. वैसे मैं सारे पॉइंट्स भेजूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, ठीक है? सर इसमें है ना ये लिखा हुआ? सब कुछ है, डोंट वरी। तो नहीं लिखते सर। चलिए डायग्राम बना लो अपने समझने के लिए फिलहाल, ओके? लेकिन याद रखने का ट्रिक तो आप लोगों को पता रखना पड़ेगा ना। स्टेटमेंट तो मैं भेज दूंगा, लेकिन क्या करोगे? उसको रट्टा मारोगे? नहीं सर। किस तरीके से याद रखना? डायग्राम को देख के एक्सप्लेन करना है। अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो पहला पॉइंट लिख देना, कंसीडर द लिक्विड मॉलिक्यूल A which is kept on the surface of a liquid which is make a partially contact between the solid, liquid and air, and it is resolved the 4 types of forces. First, net adhesive force exert by the molecule on the solid. दूसरा, net cohesive force exert by the molecule of liquid. तीसरा, adhesive force between the liquid and air, it will get neglected. Fourth, gravitational force is equal to the weight of the molecule, so that's why it is also get neglected. So here will remain only the 2 types of effective force, adhesive force between the solid and liquid and cohesive force between the liquid molecules. Is that clear all? Yes sir. Okay. अब guys ये 3 केसेस रिजॉल्व होते हैं यहाँ पे। कितने केसेस? 3। यहाँ पे 3 केसेस रिजॉल्व होते हैं। सबसे पहला केस है when the liquid partially wet the solid. सुना सबने? क्या है पहला केस? When the liquid partially wet the solid.
लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड, दूसरा है लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। दूसरा क्या है? व्हेन द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। और तीसरा है व्हेन द लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। गाइस तीन केसेस, आई रिपीट। फर्स्ट, व्हेन द लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड। सेकंड, व्हेन द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। और जो तीसरा है वो क्या होगा? व्हेन द लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। सुना सबने? हाँ सर। अब गाइज यहाँ पे ये तीनों केसेस को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ ऐसे लिक्विड के नाम बताओ जो किसी भी सॉलिड के कांटेक्ट में अगर आए तो वहां पे सिर्फ पार्शियली वेट करे, कंप्लीटली वेट ना करे। ऐसा कोई है लिक्विड जो सॉलिड के कांटेक्ट में आए तो सिर्फ पार्शियली वेट करे? ऑयल। ऑयल? ऑयल वेट करता है? अरे ठीक हो ना तुम नहीं लोग? सॉरी, फ्लोट करता है वो। कोई दूसरा नाम अल्कोहल। बताओ। हाँ, अल्कोहल। अल्कोहल पार्शियली वेट करता है, बहुत ही जल्दी सूख जाता है। पेट्रोल, कैरोसिन, केरोसिन। है ना? मतलब ये कुछ ऐसे लिक्विड है जो किसी भी सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगे तो सिर्फ पार्शियली वेट करेंगे। सुना सबने? यस सर। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला केस का नाम लिख लो। इन केस ऑफ लिक्विड विच पार्शियली वेट दिस सॉलिड, ब्रैकेट में लिख लो कैरोसिन, अल्कोहल, पेट्रोल। सर फिर से बोलो। इन केस ऑफ लिक्विड विच पार्शियली वेट दिस सॉलिड, in case of liquid which partially wets the solid, which partially wets the solid। लिखे? सर रिपीट करो ना एक बार। in case of liquid which partially wets the solid, which partially wets the solid। ठीक है सबने? कौन सा है लिक्विड का एग्जांपल? कौन से हैं? केरोसिन है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, राइट? यस सर। ओके। अब दूसरा मैंने अब लिखना नहीं कुछ भी। हाँ, दूसरा केस में मैंने क्या बोला? ऐसी लिक्विड जो सॉलिड को वेट करे ही ना, and the liquid does not wet the solid। कोई एग्जांपल? ऑयल। और कुछ? ऑयल में भी थोड़ा बहुत तो वेट हो ही जाता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत पानी का मतलब रहता है कंटेंट। तो ऑयल का एग्जांपल ठीक नहीं है। कोई दूसरा? बेंजीन। मतलब स्किन ऑयली हो जाता है ना, मतलब वो तो मतलब वेट का कंडीशन ही नहीं आ जाता वहां पे। कुछ ऐसा मतलब सर वैक्स। नहीं, वैक्स भी नहीं, स्पिरिट। स्पिरिट भी नहीं, पार्शियली वेट करता है स्पिरिट। अल्कोहल हो गया ना? मर्क्यूरी पता है? मर्क्यूरी, हाँ सर। हाँ मर्क्यूरी जो सर। है, मर्क्यूरी एक ऐसा टाइप का लिक्विड है जो कभी भी किसी भी सॉलिड को वेट नहीं करता, क्योंकि वो एक लिक्विड मेटल है। ठीक है? और ऐसे लिक्विड सर का नाम बताओ। गैलियम भी है, गैलियम। नहीं, गैलियम नहीं है, सिर्फ मर्क्यूरी। अच्छा, मुझे ऐसे लिक्विड का नाम बताओ जो कंप्लीटली वेट करे। वाटर। हाँ, वाटर सर, वाटर। वाटर। वाटर ना। एक बकेट पानी लो, उधर ही अपने सिर पे डालो, देखो वेट होता है कि नहीं तुम लोग। हाँ सर। हाँ, नहाओ, एक बकेट पानी डालो, होता है। साइमा ऐसा कैसे? मैं झूठ बोलेगा तो? हर रोज सुबह नहाते हैं। अस्मिता, एक बकेट पानी लो, सिर पे सर डालो। सुबह करना पड़ेगा वो। हाँ नहीं, सर। सुबह नहीं, अभी करो भाई। सर बाहर बारिश हाँ, गिर रहा है, बाहर बारिश गिर रहा है सर। बारिश गिर रहा है बारिश गिर रहा है, बारिश हो रहा है। अरे ठीक है ना अस्मिता, मम्मी जब मारेगी तो देखो वहां पर भी फिजिक्स है। आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बात करना, मार खाना, कुत्ते की तरह मार खाना, दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। है ना? मतलब देखो, रिद्धि ट्राई करो, हाँ क्या सर? एक बकेट पानी लो, डालो खुद के ऊपर, देखो कंप्लीटली सर वेट होता है कि नहीं। ठंड लग रही है।
ये तुम लोग नहाता नहीं, मॉर्निंग में ठंडे पानी से नहाया करो। नहीं सर सर। बोलता है ठंडी करने से मीत गर्म बोलता है सर पानी टाइम जाएगा नहाने में। अरे जानवर तुम लोग नहाओगे? चेक करने बोला है मैंने कि कंप्लीटली वेट होते हो कि नहीं। हाँ देखो अहमद, ये शादीशुदा लोगों का प्रॉब्लम ही अलग है। हाँ आप करो, अरे हम लोग सब कुछ करके अब तुम लोग की बारी, साइंस के स्टूडेंट है तुम लोग। कैसा गुंडा बनेगा रे बाबा तुम लोग, झोला छाप गुंडा। हाँ जो थोड़े बहुत जेब में पैसे लेके जाओगे ना वो भी लूट लेंगे सब लोग। ओके अब गाइस पहला केस हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, यस और नो। अच्छा घर Yes, पे Yes, केरोसिन sir. है, केरोसिन से नहा लो, देखो पार्शियली वेट होते हैं कि नहीं। सर अच्छा ठीक कितना है, सर पेट्रोल मम्मी से आग नहा लो। लगा देगी। हम आग लगा दे तो ठीक है ना, तुम लोगों को फिर पता चलेगा कि हीट की वजह से भी बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है। भूल सर गए नमक जिंदा ही मिर्च। नहीं रहेंगे तो क्या पता चलेगा। अरे अपने दोस्त को बोल देना भाई फोटो खींच के हमें भी दे, है ना। बोलते हैं साथ में मैच बॉक्स लगा दिया तो, अरे ठीक है ना यार, तुम लोग कैसा गुंडा बनेगा, इतना डरता है। अहमद तू तो बोली मत, शादीशुदा लोगों का कुछ बोल के फायदा नहीं है। तेरी हत्या तो पहले ही हो चुकी है। बोलता है पढ़ाई चल रही है, मर्डर का प्लानिंग चल रहा है। हाँ कादिर कादिर बेचारा बोलना ही बंद किया, उसकी बीवी ने इतना मारा है उसको, बीवी बच्चों ने मिलके उसने बोलना ही बंद कर दिया है। ओके पहला केस का हेडिंग लिखा आप लोगों ने। हाँ सर। वेट हाँ मैं डायग्राम जब तक बना देता हूँ। ये चुप रहो बे, तुम लोग पागल हो गए हो। तुम लोग का ऐसा नहीं लगता जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है तुम लोग का दिमाग सरक रहा है। तुम लोग संभालो अपने आप को। हाँ so here we having a adhesive force, here we having our resultant force, that is the cohesive force, and here we having a T, that is the liquid molecule A, and here we having a contact with the solid, that contact should be a contact is acute। डायग्राम दिख रहा है सबको बहरो। यस सर। हाँ हाँ सर सर। ओके तो अब गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट लिक्विड विच इज पार्शियली वेट द सॉलिड, फॉर एग्जांपल अगर मैं चौक को लेके थोड़ा सा गीला कर दूं तो वो अपने इनिशियल कंडीशन से हैवी हो जाता है, यस और नो। हाँ सर। यस सर। तो गाइस यहाँ पे रिजल्टेंट एडिहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स से, सुना सब लोगों ने। यस सर। तो अब लिखना कैसे है इसको, resultant adhesive force between the solid and liquid is greater than the resultant cohesive force. What? Resultant adhesive force between the solid and liquid is greater than the resultant cohesive force, so that the resultant force which is lies inside the solid, मतलब यहाँ पर जो एडिहेसिव रिजल्टेंट एडिहेसिव फोर्स है सॉलिड लिक्विड का वो ग्रेटर है रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स से, तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, सॉलिड के अंदर, यस और नो।
हाँ सर। Yes, sir. ये पहले अभी कुछ देर पहले ही मैंने पॉइंट बताया था कि जब एडहेसिव फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो जो फोर्स होगा वो सॉलिड के अंदर एक्सर्ट होगा, राइट? हाँ सर। अब इसके बाद गाइस सेकंड पॉइंट में लिखना है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन टेंजेंट AT इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। सुना सबने? इन इक्विलिब्रियम स्टेट either the equilibrium condition the tangent AT is perpendicular to resultant force. Third point, therefore the liquid creeps upward on the solid surface. सुना आप लोगों ने? So that the liquid surface creeps the molecules in a upward direction. क्यों यहाँ पे upward direction क्यों बोल रहा है guys? क्योंकि यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हैवी है तो लिक्विड का कांटेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। सुना सबने? इसलिए देखो लिक्विड मॉलिक्यूल को मैंने थोड़ा सा पानी से ऊपर बनाया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? मतलब लिक्विड सरफेस के साथ लिक्विड मॉलिक्यूल का कांटेक्ट मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट ज्यादा हैवी है। सुना? तो यहाँ पर कैसा पॉइंट होगा? थर्ड पॉइंट, so that the liquid surface creeps the molecules in a upward direction so that the liquid surface which is make the concave, here we are having a concave upward with the acute angle. सुना आप लोगों ने? concave समझा नहीं। नहीं समझा सर। आवाज आ हाँ रही सर, मेरी नहीं तुम लोगों समझा। को? हाँ सर। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? एडिसिव फोर्स ग्रेटर होगा सर। किससे? कोहेसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स एडहेसिव से। फोर्स, एडहेसिव फोर्स किसका है? सॉलिड सॉलिड और एंड लिक्विड के बीच का है। सॉलिड एंड सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड के बीच। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे बनेगा? सॉलिड में। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। हाँ सर। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है? मैंने बताया था इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल टाइम पे हम जो भी पार्टिकल सरफेस पे डालते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। यस और नो? हाँ ये सर। हाँ सर। तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम स्टेट द टेंजेंट AT इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। सुना सब लोगों ने? टेंजेंट AT दिख रहा है ना पॉइंट? हाँ हाँ सर। यस सर। टेंजेंट AT इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। सुना सबने? यस सर। टेंजेंट सर AT इज Yes, sir. सॉरी, इनिशियल स्टेट पे ना। हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट। इन हाँ equilibrium state the tangent AT is perpendicular to that resultant force. अब उसके बाद सर थर्ड पॉइंट डायग्राम में इनिशियल स्टेट है क्या फाइनल स्टेट बताया है? अरे डायग्राम में कंडीशन बताया हुआ है। इनिशियल स्टेट आपको याद रखना है कि इनिशियल स्टेट पे हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट होता है सरफेस से, लिक्विड सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। सुने? तो वो पॉइंट यहाँ पर एक ऐड कर देना है। हाँ सर। अब थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से सुनना क्योंकि थर्ड पॉइंट में ही शेप बनेगा। कैसे? अब देखो लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट हैवी है तो लिक्विड का कांटेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। यस और नो? सुने? सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हैवी नेग्लेक्ट है। हो गया क्या? सुनो पहले सुनो, मैंने क्या बोला अभी? यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट यहाँ पर क्या है? हैवी है ना? तो लिक्विड मॉलिक्यूल का कांटेक्ट लिक्विड सरफेस के साथ मैंने नहीं दिखाया है। दिख रहा है आप लोगों को? लिक्विड के सरफेस से ऊपर बनाया है। हाँ सर। तो यहाँ पे लिक्विड सरफेस मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में भेज देता है। और देखो यहाँ पे डार्क लाइन में मैंने शेप बनाया हुआ है, दिख रहा है शेप? ये वाला, इसको कहते हैं कॉनकेव अपवर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव अपवर्ड। तो यहाँ पे जब हम लोग लिक्विड मॉलिक्यूल को ऊपर भेज देंगे तो जो शेप बनेगा वो कॉनकेव बनेगा। और जब शेप कॉनकेव होता है तो उसका एंगल अक्यूट होता है। सुना सबने? हाँ सर। मतलब हाँ, थर्ड sir. पॉइंट कैसा होगा? सो दैट द लिक्विड सरफेस creeps the molecules in a upward direction and here we having a concave upward with the acute angle. मतलब सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हैवी है तो लिक्विड के साथ लिक्विड मॉलिक्यूल का मैंने कांटेक्ट शो नहीं किया हुआ है। मतलब मैंने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने शो नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर जब लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो हमारे पास कॉनकेव अपवर्ड होगा विद द अक्यूट एंगल। मतलब जब शेप कॉनकेव होगा तो एंगल छोटा होगा, मतलब अक्यूट होगा। सुने सबने?
हाँ सर। ये डायग्राम बनाओ और ये नीचे जो मैंने 3 पॉइंट दिए हो ना लिख लो। ये डायग्राम बनाओ, नीचे जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना 3 पॉइंट, ये लिख लो। ये आप लोगों को स्टेटमेंट याद रखने में हेल्प करेगा। कोई बताएगा मुझे क्या स्टेटमेंट है? सर कौन स्टेटमेंट सा बता वाला सकते हो? statement? ये First. पहले वाले केस का जो भी मैंने 3 पॉइंट बताए वो तीनों पॉइंट कोई बता सकता है मुझे? हाँ Sir, first point ऐसा है, the resultant adhesive force is greater than cohesive force. रिद्धि, यहाँ पे रिजल्टेंट एडिहेसिव फोर्स में मेंशन करना पड़ेगा सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है? हाँ सर। डोंट फॉरगेट टू राइट एडिहेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, ओके? Yes सर। और आगे? During equilibrium position, the tangent 80 is perpendicular to ये resultant force. रिद्धि, आपको नहीं लगता कि एक पॉइंट मिस हुआ है पहले पॉइंट में? एक लाइन, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज लाइज इनसाइड द सॉलिड, मतलब एडिहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा तो रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड के अंदर बनेगा, अगर कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा तो रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड में बनेगा, ठीक है? हाँ सर। सर वापस बोलो, वापस ट्राई करो, सही बोल रहे हो आप, वापस एक बार ट्राई करो रिद्धि, ट्राई करो वापस, ट्राई करो, क्या हुआ? हाँ सर, एक मिनट के। क्या हुआ बोलो? सर मतलब ऐसा ना कि वो हाँ रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड साइड ज्यादा है, वही ना? हाँ हाँ, वापस ट्राई करो, पॉइंट वापस बोलो। The resultant adhesive force between the solid and liquid is greater than the resultant cohesive force, so that the resultant force which is lies inside the solid, ठीक है? हाँ सर। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? In equilibrium state, the tangent AT is perpendicular to resultant force. यस सर। और थर्ड पॉइंट में क्या होगा? So that the liquid surface creeps the molecules in a upward direction and we have the concave upward with the acute angle. मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो शेप कॉन्केव हो जाएगा और उसका एंगल क्या होगा? अक्यूट होगा, ठीक है? हाँ सर। समझे सब? सर। ओके, अब यहाँ पर सेकंड केस करने के पहले ये डायग्राम बना लो और ये पॉइंट्स लिख लो। लेट मी नो व्हेन यू कंप्लीट। Done, sir. डन ऑल? डन सर। And sir. इसके बाद नेक्स्ट रुको स्टडी सर। लिखोगे? हाँ हाँ, बना बना। डन सर। डन एवरीवन? यस सर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट केस क्या लिखोगे? इन केस ऑफ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड,
in case of liquid which does not wet the solid. ये डायग्राम बनाया सबने? हाँ सर। हाँ सर। सर वो केस बताओ ना फिर से। सर कितना जगह छोड़ना है डायग्राम के बाद? कुछ जगह नहीं छोड़ना है। देखो स्टेटमेंट है, कुछ लिखना नहीं है इसमें। आप लोगों को जो मैं नोट्स भेजूंगा अभी ना, उसको खाली पढ़ना, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये 3 पॉइंट रखो याद, जो आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट याद रखने में हेल्प करेंगे। ये 3 मेन पॉइंट है, ठीक है? यस सर। ये हुआ ना डायग्राम? रब कर दूं इसको? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, केस में वापस बता दे रहा हूं। इन केस ऑफ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, ठीक है? और ब्रैकेट में लिख लेना मर्क्यूरी। क्या लिखोगे? मर्क्यूरी। वेट गाइस, मैं जरा डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? डायग्राम दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। So guys, here we having a theta. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, in case of liquid when does not wet the solid, so in that case liquid का contact ज्यादा heavy होगा, right? हाँ Where सर। the resultant cohesive force between the liquid molecule is greater than the resultant adhesive force between the solid and liquid, right? Yes, यहाँ पे sir. कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा किससे? एडहेसिव फोर्स से। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे बनेगा? लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड के अंदर बनेगा, यस और नो? यस सर। सो दैट द लिक्विड सरफेस, मतलब सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज लाइज इनसाइड द लिक्विड। आई रिपीट दैट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इन केस ऑफ लिक्विड व्हिच डज नॉट वेट द सॉलिड, तो वहां पे पहला पॉइंट है द रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड is smaller than the resultant cohesive force, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, the resultant cohesive force between the liquid molecule is greater than the resultant adhesive force between the solid and liquid, so that the resultant force which is lies inside the liquid। देखो पहला पॉइंट सेम ही है ना, वहां पे एडहेसिव फोर्स ग्रेटर था, यहाँ पे कोहेसिव ग्रेटर है। एडहेसिव ग्रेटर होगा तो रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड में बनेगा, और कोहेसिव ग्रेटर होगा तो रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड में बनेगा। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। पहला यस पॉइंट क्लियर सर। है सबको? सर हाँ सर ये मॉलिक्यूल का ज्यादा पार्ट लिक्विड साइड में, इसलिए उधर बना ना वो हाँ रिजल्टेंट। हाँ, नहीं ज्यादा पार्ट नहीं, सॉलिड के साथ ये कांटेक्ट में है, लेकिन सॉलिड को वेट करेगा ही नहीं, तो सॉलिड मटेरियल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझे? सर ये ज्यादा पार्ट नहीं, मतलब ये लिक्विड के साथ ही कांटेक्ट में रहेगा, मर्क्यूरी सॉलिड को वेट नहीं करता, तो एडहेसिव फोर्स वहां पे जनरेट ही नहीं होगा, समझे? जिसकी हाँ वजह से कोहेसिव ग्रेटर हो जाएगा किससे? एडहेसिव से।
और उसका रिजल्टेंट कहाँ पे बनेगा? लिक्विड के अंदर। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, Yes, sir. sir. सेकेंड वाला पॉइंट सेम रहेगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द टेंजेंट 8 इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। सुना सबने? एट इक्विलिब्रियम स्टेट द टेंजेंट 8 इज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फोर्स। दूसरा पॉइंट सेम है, पहला पॉइंट अपोजिट था, दूसरा पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक है। हाँ सर। अब थर्ड पॉइंट में क्या होगा? सो दैट द लिक्विड सरफेस क्रीप्स द मॉलिक्यूल्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन सो दैट वी हैविंग अ कॉन्वेक्स अपवर्ड। क्या मिलेगा? Convex upward. कॉन्वेक्स अपवर्ड विथ ऑब्ट्यूज एंगल। समझे? कौन सा एंगल होगा यहाँ पे? Obtuse. Obtuse. जहां पे कॉन्केव शेप होगा वहां का एंगल एक्यूट होता है, और जहां पे कॉन्वेक्स शेप होता है वहां का एंगल ऑब्ट्यूज होता है। सुना सबने? हाँ sir. सर। Yes, sir. ओके, तो डायग्राम बना लो, पॉइंट्स लिख लो, फिर ये दोनों डायग्राम को आप लोग एक्सप्लेन करोगे। बोलो हाँ। Sir. हाँ। चलो शुरू करो। डन एवरीवन? 1 minute, sir. डू इट, डू इट। डन एवरीवन? Yes, sir. एक्सप्लेन कर सकते हो इसको? हाँ sir. बोलिए। Sir, the resultant cohesive force between liquid molecules is greater than the resultant adhesive force between solid and liquid, where the resultant force lies in the liquid. ओके ओके। Second point, at equilibrium state, AT is perpendicular to the resultant force. Third point, the liquid molecule creeps downwards, and it creates a convex upward and with angle obtuse. वेरी गुड, वेरी गुड। सुना सब लोगों ने? सेम इसी से अपोजिट पॉइंट कौन सा है? केस 1 का। तो क्या लगता है, स्टेटमेंट ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? No, sir. नो सर। स्टेटमेंट डिफिकल्ट नहीं है गाइस, खाली डायग्राम के ये 3 मेन पॉइंट याद रहने चाहिए आप लोगों को।
ओके हाँ सर। मैं वापस तीनों पॉइंट बोल देता हूँ, सुन लो जरा। पहले पॉइंट में क्या लिखना है? द रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, so that the resultant force which is lies inside the liquid, that is our first point. Second point, in equilibrium state the tangent 8 is perpendicular to resultant force. Third point, so that the liquid surface creeps the molecules in a downward direction, and here we are having a convex upward with the obtuse angle. That's it. इतना ही है guys, समझे सब? हाँ सर। क्लियर है? केस 1 केस 2। Yes, sir. यस सर। Yes. अब guys केस 3, अब क्या है? केस 3 डायग्राम बनाया था ना सब लोगों ने? इनकेस अगर हाँ नहीं भी सर। बनाया तो मैं भेज दूंगा उसको, ठीक है? अब केस 3 गाइस, केस 3 में क्या होगा हेडिंग? In case liquid which completely wet the solid. वेरी गुड, तुम लोग स्मार्ट हो रहे हो धीरे धीरे। सर पहले से ही है। अच्छा अच्छा, पहले से हो, लेकिन मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अच्छा, बेइज्जती फील होती है तुम लोगों को? थोड़ी थोड़ी। इसी को बेशर्मियत कहते हैं। खुशहाल, खुशहाल आज का लेक्चर 10 बजे तक है। हाँ सर, चलेगा। हाँ चलेगा, गुड गुड। मतलब क्या हुआ खुशहाल? हाँ सर, मतलब स्मार्ट हो रहे हैं ना हम, इसलिए। अरे वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे स्मार्ट हो जाओगे तुम लोग। डॉक्टर बनना है तुम लोगों ने, डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है? सर बस ऐसे ही। मतलब फ्री में दवाई देनी है, इतना याद रखो। और ऐसा नहीं कि फ्री में दवाई बोल दिया तो तुम लोग मेरे को जहर दे दो, पाप लगेगा तुम लोगों को ऐसे, नहीं सर, इतने भी बुरे नहीं है। है ना? सर नहीं अच्छे। लेक्चर कब है? हाँ लेक्चर कब है? ऑफलाइन। लेक्चर कब है? अच्छा ऑनलाइन नहीं चाहिए तुम लोगों को? अभी सर एक रखो हुआ, ना। एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन लेक्चर रखा तो मैंने तुम लोगों को, और क्या चाहिए? सर ऑनलाइन बहुत कम समझ में आता। लेकिन एक एक पॉइंट में लेके जाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे ना गाइस, डेफिनेटली समझ में आएगा। यस और नो ऑल? हाँ सर। हाँ सर। देखो ऑफलाइन रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, आप लोग को दिख रहा है ना कि थर्ड वेव का वेरिएंट अब ज्यादा मतलब हावी हो रहा है। और अगर ये थर्ड वेव भी आया ना तो फिर हो गया तुम्हारा कल्याण। हाँ तो बाहर घूम घूम के ना पानी पूरी खाना कम करो तुम लोग, समझे? ओके। टुनटुन मासी अब बैक टू द पॉइंट, बैक टू द पॉइंट। थर्ड केस क्या है? इन केस ऑफ लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। अरे भीम के कैरेक्टर हो तुम लोग। हाँ थर्ड केस लिखा, थर्ड थर्ड पॉइंट क्या लिखना है वो लिखे। हाँ सर। छोटा भीम का पंचायत लेके बैठ गए हो। रिद्धि एक चुटकी है और खुशहाल भीम है, सर साइमा नहीं। टुनटुन मासी है। प्राची आपका क्या नाम है? शिवानी। अरे मतलब कैरेक्टर तुम ही लोग सर फैला रहे वो हो ना दुनिया भर किसकी का। बहन है ना, शिवानी। अच्छा शिवानी है चुटकी। नहीं सर, वो भीम की दूर वाली बहन है एक, शिवानी नाम की। अहमद राजू है। अहमद। हाँ सर। मैं नहीं हूँ कैरेक्टर में तुम लोगों के, तू राजू है। सर मेरा नाम अहमद है लेकिन। अहमद नहीं है तू, अहमद बंदर। अरे उसमें बंदर का भी नाम होता है ना कुछ फिर।
अहमद शादीशुदा है खाली बस। जग्गू 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 दादा है। ये एजेड बुड्ढे लोगों का ना प्रॉब्लम अलग है। हाँ अहमद, बेचारे का एक तो बाल विवाह हो गया है। गलती से। गलती ओके, बैक टू द पॉइंट। बस करो बे तुम लोग, सर पाप लगेगा तुम किरमाड़ा लोगों कौन को। है? हाँ, किरमाड़ा कौन है? ये कौन है? सर वो भूत है ना, अच्छा, भूत भी है भीम। उसके अंदर? हाँ सर वो मस्त एपिसोड है, देखो आप भी। है ना, मतलब मैं ये सब देखूं? अरे तुम लोग सच में कार्टून। सर सही में अच्छा है। हाँ मतलब मैं तुम लोग को यहाँ पे लायक बना रहा हूँ, तुम लोग मेरे को नालायक बनाने में लगे हो। हाँ, अरे बस करो बस करो, पाप लगेगा रे तुम लोगों को। सर वो केसरी क्या बोले थे? In case of liquid which does not wet the solid, okay? सर Sir, कंप्लीट। completely wet. Sorry, completely wets the solid. In case of liquid which completely wets the solid. यहाँ पे solid, liquid and air, okay? तो अब थर्ड केस में क्या हो रहा है यहाँ पे? That resultant adhesive force between the solid and liquid is become a more stronger than the resultant cohesive force, so that the cohesive force get neglected. सुना सबने? पहला point. In that case, the resultant adhesive force which is become a more stronger than the resultant cohesive force, so that the cohesive force get neglected. Therefore, the resultant force lies along the adhesive force as shown in the figure. पहला पॉइंट सुना सबने? हाँ सर। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कोहेसिव फोर्स से, जिसकी वजह से कोहेसिव फोर्स निग्लेक्ट हो गया है, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एडिहेसिव फोर्स के डायरेक्शन में ही है। ओके, सर पर नेक्स्ट। ऐसा क्यों? अरे बहुत मतलब कंप्लीटली वेट हो गया तो जो सॉलिड मटेरियल है वो लिक्विड से बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। एक हाँ बकेट हाँ। पानी लो, खुद पे डाल लो। नहीं सर। सर कल हाँ, हाँ, कल कल। कल मतलब मॉर्निंग में नहाते वक्त बाथरूम से आवाज निकालना है आपने, चिल्लाना है, where the adhesive force which is become a more stronger than the cohesive force, so that the resultant force which is lies along the adhesive force which is shown in the figure. In equilibrium state, the free surface of water is always perpendicular to resultant force. That is your second point. And here the angle of contact should be a 0. It means there is no shape. ऐसा आपको बोलना है फिर, ठीक है? घर वाले आप पे भड़केंगे फिर। मेरे पे काय को भड़केंगे बे? मतलब भलाई का आप जमाना ही खा नहीं रहे हो है। ना, हाँ, पागल समझेंगे। अरे क्यों पागल समझेंगे? मतलब पढ़ाई करते हुए तुम लोग को पागल सर समझेंगे क्या? कैसा गुंडा बनेगा भाई तुम लोग? हाँ, दिन भर जो पागलपंती करते रहते हो उससे तो अच्छा है ना कुछ स्टडी रिलेटेड भी काम कर लोगे। अच्छा एक बात बताओ, स्टडी रिलेटेड बातें घर पे चलती है या नहीं, कि गंदी बातें नहीं करते? थोड़ा स्टडी रिलेटेड बातें किया करो। ये डायग्राम बना लो अभी सब। ये डायग्राम बनाओ जानवरों। Done सर। वेरी गुड साइमा। सिंगल जीरो साइमा अपने ना क्लिनिक में इन लोगों को रखना। जरूर सर। आप गल्ले पे खुद बैठ जाना और इन लोगों को बाहर खड़ा करना। ये लोग चिल्लाएंगे 10 रुपए में बुखार की दवाई।
रब करूँ ये? हाँ सर। यस सर। एक मिनट। सर हाँ फिर यहाँ कॉन्वेक्स कॉनकेव मतलब कोई एंगल नहीं बनाएगा, ये जीरो है। नहीं, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट है ही नहीं। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा तो कोई शेप क्रिएट होगा ही नहीं। हाँ, सुना और सर सबने? टेंजेंट भी नहीं बनेगा ना, परपेंडिकुलर कुछ नहीं होगा नहीं, ना। ये बना है ना। लिक्विड मॉलिक्यूल जो है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो लिक्विड सरफेस से परपेंडिकुलर दिख रहा है। हाँ सर। हाँ 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 सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप ऑफ इम्प्योर वाटर, ये रब कर दूं? हाँ सर, न्यू क्वेश्चन। यस, न्यू क्वेश्चन, राइट डाउन। द शेप ऑफ इम्प्योर वाटर, the shape of impure water meniscus, the shape of impure water meniscus is concave, is concave. impure water मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा लिक्विड जो सॉलिड को पार्शियली वेट करे। सुना सबने? हाँ सर। whereas the shape of mercury, the shape of mercury meniscus the shape of mercury meniscus is convex. Explain. Shape of mercury meniscus is convex. Explain. लिखा सबने क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब गाइस यहाँ पे इम्प्योर वाटर और मर्क्यूरी बोला है, मतलब सेम। जो पहला दो केस देखे रहे हो ना आप लोग, पहला दो केस क्या था? उनका लास्ट पॉइंट लिख देने का ना। लास्ट पॉइंट लिख देने का? क्या बोल रहा है? मतलब लास्ट पॉइंट ही तो है ना आंसर दोनों का, केस 1 और केस 2 का। केस 1 केस 2 का लास्ट वाला आंसर तो क्या बोलने की क्या कोशिश कर रहा है? सर नहीं मतलब सर। पॉइंट है ना, वो बोल रहे हैं। लिसन, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का है ना आंसर वो अलग होगा। हाँ, केसेस वही फॉलो होंगे, ठीक है। मतलब हमें एक केरोसिन ड्रॉप लेना है और एक मर्क्यूरी ड्रॉप लेना है। तो सपोज हियर वी टुक द वन ग्लास प्लेट, दैट ग्लास प्लेट विच शुड बी बिहेविंग लाइक अ सॉलिड मटेरियल। कैसा बिहेव कर रहा है ये? सॉलिड मटेरियल। So here we having a T1, here we having a T2. Okay, अब जैसे ही हम लोग इसके ऊपर कोई भी इम्प्योर वाटर डालेंगे तो क्या होगा? स्प्रेड होगा। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा T3। क्या क्रिएट होगा? T3। T3 सर ठीक है। बताता हूँ, रुक जाओ। पेशेंस नाम की चीज है दुनिया में? है सर। चल, so here we having a T3, here we having a T3 sin theta, and here we having a T3 cos theta. पहले डायग्राम बना लो फिर बताता हूँ सब कुछ, ठीक है। अब गाइस जैसे ही हम लोग ये ड्रॉप यहाँ पर डालते हैं, किस पे? सॉलिड पे, तो 3 टाइप के इंटरफेसेस क्रिएट हो जाते हैं। कितने टाइप के इंटरफेसेस? 3 टाइप के। तो सबसे पहला इंटरफेस क्रिएट होता है किसके बीच में? सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, फिर उसके बाद सॉलिड एयर, फिर लिक्विड एयर। सुना सबने? Here the 3 interfaces are created: solid liquid, solid air and liquid air. ठीक है, मतलब ये साइड देखो सॉलिड हाँ लिक्विड का सर। कांटेक्ट है, ये साइड देखोगे तो सॉलिड और एयर का कांटेक्ट है, और ये साइड में देखोगे तो लिक्विड और एयर का कांटेक्ट है। दिख रहा है तीनों एयर, तीनों एरोस दिखाई दे रहे हैं? यस सर। ओके,
तो यहाँ पे 3 इंटरफेसेस क्रिएट हुए, मतलब 3 सरफेस टेंशन क्रिएट होंगे, राइट? हाँ सर। तो जो T1 है वो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। T2 है सरफेस टेंशन बिटवीन किसके बीच का? solid and air. गुड, सॉलिड एंड एयर। साइमा मतलब स्मार्ट हो गई है, वेरी गुड साइमा। दो बंदूक, होली वाली और दिवाली वाली। सर हाँ तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे, मेरा मिस हो गया था इंटरनेट की वजह से। मैं चलेगा, मैं एक एक पॉइंट चलूंगा, डोंट वरी। T3 किसके बीच का टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड Liquid and air है। ठीक है, लिक्विड एंड एयर। ओके। अब एक काम करो, पहले ये डायग्राम बना लो एंड गिव इट फिगर ए। फिगर ए डायग्राम बना लो। सिर्फ डायग्राम बनाना, भी कुछ लिखना नहीं, ठीक है? सर हाँ सर अभी ये जो मतलब वो मॉलिक्यूल था लिक्विड का, मर्क्यूरी या क्या भी लिया, वो जिस पहले इम्प्योर डायरेक्शन वाटर में, लिया है, मर्क्यूरी नहीं लिया है। हाँ सर मतलब जिस डायरेक्शन में क्या, उसी डायरेक्शन में T3 को लिया ना आपने? हाँ हाँ, मतलब जहां पे स्प्रेड हो गया, ठीक है? हाँ 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 सर। सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप, consider a liquid drop at equilibrium, consider a liquid drop at equilibrium on the surface of a glass plate, consider a liquid drop at equilibrium on the surface of a glass plate, ब्रैकेट में लिख लो सॉलिड, ग्लास प्लेट का मतलब सॉलिड, सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट लिखे सबने? हाँ सर। सेकंड पॉइंट लिखो, 3 interfaces are formed, 3 interfaces are formed, थ्री इंटरफेसेस आर फॉर्म्ड। लिखे कौन कौन से 3 इंटरफेसेस है? ये पहला, T1 T2 T3 दूसरा और ये तीसरा। दिख रहा है तीनों इंटरफेसेस? सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर एंड लिक्विड एयर। लिख लो। सर ऐसे ही लिखना है तीनों को? अरे नहीं, पूरा मतलब फुल फॉर्म में लिखो तुम लोग, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर एंड लिक्विड एयर। सर वो लिखना है क्या, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड? पहले जितना बोला वो तो लिख लो, विल गो स्टेप टू स्टेप, डोंट वरी। डन सर। लिखे? अब नेक्स्ट लाइन में लिखो लेट, नेक्स्ट पॉइंट है लेट। अब दिख रहा है ना T1 T2 T3, और थीटा का मतलब है एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। जब भी लिखना तो मेरे से पूछ लेना। T1 T2 T3 लिख लो, और लास्ट में थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सुने क्या लिखना है? एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। लिखे T1 is equal to surface tension between the solid and liquid, T2 is equal to surface tension between solid and air, T3 surface tension between liquid and air,
theta is equal to angle of contact between the solid and liquid. Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. लिख के हुआ सबका? हाँ सर. हाँ सर. एक सेकेंड guys. अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो T3 can be resolved into two components. 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 कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कौन कौन से कंपोनेंट है? T3 cos theta, T3 cos theta, T3 cos theta along horizontal और T3 sin theta along vertical. vertically upwards. वर्टिकल के अपवर्ड? पागल हो गए हो तुम लोग? हाँ सर. along vertical. अरे बेवड़ो. I repeat that T3 can be resolved into two components, T cos theta along horizontal and T sin theta along vertical. लिखे? हाँ सर. Yes sir. अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है वाटर को स्प्रेड होने के लिए, मतलब लिक्विड को स्प्रेड होने के लिए? कॉस या साइन? cos. So write down in next line. The drop is in equilibrium. The drop is in equilibrium. The drop is in equilibrium. Therefore, horizontal component must balance each other. Therefore, the horizontal components must balance each other. I repeat, the drop is in equilibrium. Therefore, the horizontal component must balance each other. Must balance each other. Must balance each other. लिखे? Yes sir. हाँ सर. अब यहाँ पे गाइस बैलेंस करना है, मतलब T3 cos थीटा प्लस T1 दोनों सेम डायरेक्शन में है और T2 अपोजिट डायरेक्शन में है. तो T1 को अगर मैं इक्वल के दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा. यस और नो? सो T2 माइनस T1 अपॉन T3. सर. नॉट अपॉन, सॉरी, मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया. सो cos थीटा विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3. ये लिख लो. सर एक बार फिर से बताओ ना. रिद्धि, T3 cos थीटा और T1 का डायरेक्शन देखो क्या है? सेम है राइट ना? सर. हाँ सर. और T2 का अपोजिट था इसलिए उसको इक्वल के दूसरे साइड लिया, फिर T1 को इक्वल के दूसरे साइड लेके गए. मतलब यहाँ से cos एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है? हाँ सर. लिखा सबने? हाँ सर. हो गया Yes. सबका? यहाँ तक लिख के रब करूं? हाँ सर. हाँ सर. अब ये तो गाइस किसके लिए था? फिगर ए के लिए था. ठीक है? अब हमें मर्क्यूरी वाला देखना है. किसका देखना है? मर्क्यूरी. तो अगर आप लोग कभी मर्क्यूरी देखोगे ना तो मर्क्यूरी स्प्रेड नहीं होता. मर्क्यूरी को अगर आप लोग किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे रखोगे तो वो हमेशा एज इट इज रहेगा जैसा पहले था. तो T1 T2 और जो मर्क्यूरी है वो एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब वो एज इट इज ड्रॉप दिखेगा. हियर वी आर हैविंग अ T3, बट यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बड़ा रहेगा, मतलब मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट बड़ा है. ठीक है? दैट इज अ फिगर बी. फिगर बी डायग्राम बनाओ फटाफट. फिगर बी का Done sir. डन एवरीवन?
Yes, sir. अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इन केस ऑफ इम्प्योर वाटर T2 greater than T1. In case of impure water T2 greater than T1. लिखिए, in case of impure water T2 greater than T1. लिखे? हाँ सर। देखो, अगर आप लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा है, अगर T2 ग्रेटर होगा T1 से, तो जो cos थीटा है वो पॉजिटिव होगा। सुना सबने? If T2 is greater than T1, then cos theta is positive. Then cos theta is positive. Hence, angle of contact is acute. Hence, angle of contact is acute. सर ये लिखना है वाह, कभी तक नहीं लिख नहीं रहे हो? सर, फिगर बी के नीचे लिखे इसको। अरे किसके भी नीचे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है। अरे जानवर हो। तो वापस रिपीट के करना। बाद इफ T2 ग्रेटर देन T1, या फिर ये लिखो, इन केस ऑफ इम्प्योर वाटर T2 ग्रेटर देन T1। इतना लिखा सब लोगों ने? हाँ सर ये लिखा। उसके नीचे लिखो, then the cos theta is positive. Then the cos theta is positive. Hence, angle of contact is acute. Hence, angle of contact is acute. T2 ग्रेटर है T1 से, तो वहां पे जो cos थीटा है वो पॉजिटिव होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? acute. And the shape of the meniscus is concave. Shape of the meniscus is concave. लिखे? सर पॉजिटिव के बाद क्या लिखना है? Thus the shape of meniscus is concave. अरे तुम लोगों ने अपना कान डोनेट कर दिया है क्या? सर वो अक्यूट भी लिखना है ना? अरे जानवरों, अरे अंधो, गजनियों। In case of impure water, cos theta is positive. Hence, angle of contact is acute. Thus, shape of meniscus is concave. साइमा, आवाज आ रही है कि नहीं? कि सरक गए हो? सर आ रही है। एक चीज को 5-6 बार बोल चुका मैं, और घूम के एक ही लाइन लिख के बैठे हो तुम। तुम लोग कहाँ मोह माया में फंसे हो? निकलो हिमालय की तरफ। हो गया सर, लिख लिया। अच्छा, मर्क्यूरी में फिगर ए के नीचे लिखा ना? अरे कहीं पर भी लिख दो यार, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। फिगर ए लेके बैठे हुआ। क्या मजाक उड़ा रही है रिद्धि? वैसे तुम लोग हो ही मजाक के लायक। सर अब वो कब से जानवर अंधे बहरे कर रहे हैं, वही सुन के बहुत हंस रही है। अभी भी हंस रही है। देखो, तुम पूरी दुनिया हंस रही है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग को शर्म नहीं आती। कितने बड़े बेशरम हो तुम लोग। बताना पड़ता है भाई साहब, बेइज्जती हुई है तुम्हारी। अरे पाप लगेगा तुम लोगों को। अब नेक्स्ट वाला कंडीशन क्या होगा? इन केस ऑफ मर्क्यूरी वेदर T2 लेस देन T1। साइमा क्या होगा आप बताओ कंडीशंस में? When T2 less than T1, then the cos theta is negative. Angle of contact is Obtuse. Shape of meniscus is convex. हाँ, धीरे धीरे क्या हो जाता है, मतलब रहते रहते फ्यूज उड़ जाता है तुम लोगों का। हाँ, मतलब पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता तुम लोग बीच बीच में। थक गए। अरे जानवर, खाली बैठ के सुन रहे और थक गए। अरे पाप लगेगा तुम लोगों को। चिल्ला मैं रहा हूं यहाँ पे 1.5 घंटे से, थक ये लोग गए हैं। जानवर है। अरे सर मर्क्यूरी में T2 ही ग्रेटर है कि T1 ग्रेटर है? T1 ग्रेटर है, T1 कोहेसिव हाँ, ग्रेटर है सर। ना वहां पे।
हाँ सर। याद रखो। अरे मैंने तुम लोग सब लोगों को जानवर बोला है। साइमा तो फिर भी डॉक्टर बनने वाली है। साइमा सबका शक्ल देख के रखना, सबको कुत्ते वाला इंजेक्शन लगा देना, वो एंटी रैबिट डोड होता है ना, जहां पर भी देखना इनको 2-4 इंजेक्शन तो लगा ही देना। अरे खुशहाल T1 ग्रेटर है T2 से। अरे कौन से लेवल का जानवर है रे तुम लोग? डन सर। अरे लिखा हुआ है T1 ग्रेटर देन T2, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? अरे बहरो, गजनियों, कैसे इतना जल्दी भूल जाते हो? तुम लोग अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? कोई अच्छा सा हॉस्पिटल देख के 100-200 साल के लिए एडमिट हो जाओ उस हॉस्पिटल में। समझ रहे हो? पहले डॉक्टर सर आपका तो इलाज करेगा, डायग्राम नहीं फिर बनाना है। वाह नहीं वाह। नहीं सर, वो सी वाला डायग्राम। कौन सा सी वाला डायग्राम है बे? 2 ही तो डायग्राम दिए मैंने। तूने फिगर सी कैसे बनाया पहले ये बता मेरे को। हाँ? कैसे सर। कैसे कहाँ पे हो तुम लोग? मैंने 2 ही डायग्राम दिए ना, एक मर्क्यूरी के लिए और एक इम्प्योर वाटर के लिए। थर्ड डायग्राम कहाँ से आया पहले ये बता मेरे को। ये तुम लोग ठीक है ना नहीं पक्का? सर, मुझे लगा कि आसपास देखो कोई क्लिनिक हो तो वहां जाके डॉक्टर को दिखा लो जरा। ठीक है, बोलो हाँ। ओके गाइस, विल स्टॉप हियर देन। हाँ सर। ओके सर। जाओ, बोलो बाय। बाय सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। और तुम लोग मतलब कुछ खाओ भाई, खाना अच्छा खाओ जरा, वो मंचूरियन बंद करो जरा। सर मंचूरियन नहीं खाते हैं। मंचूरियन नहीं खाते हैं? सर खाली सजवन सॉस पीते जी हो? मोमोज सर खाती है। भंडारा रखो आप। सही है, मैं भंडारा लंगर सब रखता हूँ। अरे पढ़ाने आता हूँ तुम लोगों को, गोद लेने नहीं आता हूँ। सर बिरयानी रखना। बिरयानी चलेगा, चलेगा। मैं बिरयानी रखता हूँ, पार्टी रखता हूँ, पढ़ाई छोड़ दो, यही सब करते हैं। सर हाँ सर, मजा आएगा। रिद्धि मोमोज खाती है। हाँ हाँ? सर, मोमोज मत भूलना। अच्छा मोमोज नहीं, भंडारा में कौन से भंडारा में मोमोज और बिरयानी बनता है? हाँ? सर आप बांट देना। अबे तुम लोग ठीक हो ना? मतलब तुम लोग मंदिर पे जाने के बाद प्रसाद में क्या मोमोज मांगता है कि पंडित जी मेरे को मोमोज दे दो? पंडित जी भंडारा पका में खाना मिलता है, पूरी बाजी। सर मोदक की जगह मोमोज मिलेगा। हाँ सही सर, है। एकदम अच्छा आइडिया है। आप भंडारा लगा दो ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ। पढ़ाई नहीं करो, खाली घूम घूम के भंडारे ही खाओ तुम लोग। हाँ सर। नवरात्रि में लगेंगे ना भंडारा। अरे तुम्हारे क्लास में कुछ स्टूडेंट थे लास्ट ईयर के, वो दिन भर मतलब नवरात्रि में निकल जाते थे वो लोग घर से, और 4-5 जगह भंडारे में जाके खा के आते थे, और फिर हम लोगों को बताते थे सर आज इतनी जगह भंडारा खाया। मतलब कैसे लेवल है हम लोगों का। सर हम लोग भी यही करेंगे अब। बराबर है। अरे पाप लगेगा तुम लोगों को, भागो इधर से। बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय, थैंक यू सर।